वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के और हिंदी के चैप्टर 1 तू जिंदा है तो इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बन सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है यहाँ पर, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तू जिंदा है तो, करमवीर, झांसी की रानी, बच्चे की दुआ। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? करमवीर, कबीर के पद, बिहारी के दोहे, तू जिंदा है तो। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा विकल्प चौथा, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बच्चे की दुआ, पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ, या फिर तू जिंदा है तो। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज्य ये, यह पंक्ति किस कविता से है? ईदगाह, करमवीर, बाल गोविंद भगत, तू जिंदा है तो। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, क्या हो जाएगा? विकल्प चौथा, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी, या फिर साम्यवादी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, आशावादी। क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही, आशावादी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, तू जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है? बिहारी, शंकर शैलेंद्र, मोहम्मद इकबाल, कबीर। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, शंकर शैलेंद्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये पंक्तियां किस कविता की है? करमवीर, कबीर के दोहे, बच्चे की दुआ, तू जिंदा है तो। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, हमारे कारवां को किसका इंतजार है? रास्ते, समय, मंजिलों, साथी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, मंजिलों। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। तू जिंदा है तो जिंदगी की, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर खाली जगह, उसके बाद आगे दिया गया है कि मैं यकीन कर, विजय, सुख, जीत, हार। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, जीत। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, जीत। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के, यहाँ पर फिर खाली जगह दिया गया है, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। अब यहाँ पर खाली जगह में क्या होना चाहिए? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है आग, बाग, हार, दाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, दाग। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दाग। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11,
नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई, उसके बाद खाली जगह दिया गया है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतारला जमी पर। ऑप्शन दिया गया है उमर, उमंग, तरंग, स्वराज। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, उमर। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, उमर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता है करमवीर, पीपल, तू जिंदा है तो, या फिर कबीर के पद। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है? तू जिंदा है तो, करमवीर, बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? कबीर, बिहारी, शंकर शैलेंद्र, नरोत्तम दास। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, शंकर शैलेंद्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है? सुदामा चरित, राह भटके हिरन के बच्चे को, तू जिंदा है तो, या फिर खुशबू रचते हाथ। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? आज़ादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, आज़ादी प्राप्ति के लिए। क्या हो जाएगा? आज़ादी प्राप्ति के लिए। कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को आज़ादी के प्राप्ति के लिए संगठित होने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद कर, मौत से डर डर कर, समय का सदुपयोग कर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, हौसले और उत्साहपूर्ण। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। क्या हो जाएगा? गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी, आलसी और अकर्मण्य। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, स्वाभिमानी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कविता, कहानी, रेखा चित्र, या फिर डायरी। क्या हो जाएगा? डायरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला। विनाश के बाद क्या होता है? नवनिर्माण होता है, विध्वंस होता है, निबंध होता है, या साक्षात्कार होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या होता है? तो नवनिर्माण होता है। विनाश के बाद नवनिर्माण होता है। विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद नवनिर्माण होता है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि 21 में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।